स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुर्गी पालन, जिसको कुक्कुट पालन भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कितने नंबर के आते हैं। इस चैप्टर से टोटल जो है 20 नंबर से आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के, ठीक है। जिसमें जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है 2 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर, ठीक, 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं 5 नंबर का और एक आएगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से आप पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, 6 नंबर का नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। अब हम लोग इसमें से कुक्कुट पालन है, क्योंकि आप 20 नंबर देखोगे तो स्टार्टिंग के आपका जो 7-8 जो चैप्टर रहेगा उससे आपका 20 नंबर का आएगा, और इधर आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, मुर्गी पालन को भी छोटा छोटा सा, उसमें आपका 20 नंबर बन जाएगा। अब मुर्गी पालन बहुत ही छोटा टॉपिक है और ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक। तो मुर्गी पालन का हम लोग क्या देखने वाले हैं? मुर्गी पालन में आप लोग आज हम लोग देखेंगे ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो कुक्कुट आहार है, ठीक है, और आवास और प्रबंधन, इसके बारे हम लोग देखेंगे। किसके किसके? कुक्कुट प्रबंधन, कुक्कुट आवास और आहार के बारे हम लोग देखेंगे। इसी के बारे में पूरे स्टडी करेंगे। और ये जो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग सीधा जो है अति लघुरित जो प्रश्न होते हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उससे, अंडों को घटकों का नाम लिखिए। घटकों मतलब उसमें होता है कंपोनेंट, कौन कौन से जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनके नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अंडा आपने देखे होंगे, ठीक है। तो अंडे का जो सबसे पीला वाला जो भाग होता है, ठीक है, अंदर में पीला वाला जो भाग रहता है उसी को कहा जाता है यॉक, ठीक है। यॉक, इसकी मात्रा कितना होता है? तो ये 32% होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मात्रा होता है, ठीक है, वो सफेद वाला जो भाग होता है उसका होता है, जिसको बोलते हैं सफेदी या एल्बुमिन, ठीक है, क्लियर। इसका जो मात्रा रहता है वो 56% होता है। कितना परसेंट होता है? 56% होता है। किसी किसी बुक में आपको 57% भी, लेकिन आप याद रखिएगा 56% बेस्ट है, ठीक है। और बाहर में आपने देखे होंगे अंडा का जो कवच रहता है, ठीक है, जो सबसे हार्ड रहता है वो, और उसके साथ जब अंडा को हम लोग छीलते हैं तो हल्का से एक पतला सा लेयर निकलता है। उन दोनों की मिला, मतलब वो झिल्ली हो गया और कवच, इन दोनों को मिला के 12% होता है। 1% जो झिल्ली रहता है और जो बाहर में कवच रहता है अंडा का, वो 11% रहता है, ठीक है। आसन में तो अंडा में कौन कौन से कवच पाए, उनके कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले आपका पीला वाला जो भाग, सबसे पहले तो बाहरी वाला भाग, ठीक है, मैं अंदर से बता रहा था, आप बाहर से याद रख सकते हैं। सबसे बाहरी वाला जो भाग रहता है जिसको कवच कहते हैं, वो 12% होता है। कितना परसेंट? 12%, जिसमें से उसमें 1% क्या रहेगा? उसका झिल्ली रहता है, ठीक है। अंडा हम लोग छीलते हैं तो ऊपर से झिल्ली निकलता है वो। उसके बाद सफेद वाला भाग होता है, सफेद वाला भाग जो होता है 56% होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा इसी का होता है। और अंदर में होता है यॉक, यॉक जो पीला वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मुर्गी के अंडे, मुर्गी का जो अंडा है वो मनुष्य के आहार में क्या महत्व है? तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आप मुर्गी पालन पढ़ोगे तो उसका जो इम्पोर्टेंट है, जो जैसे कि मछली पालन पढ़े वो इम्पोर्टेंट वही लगभग है, ठीक है। तो खाने में यूज होता है ये सब, वो रहेगा, वो अब पढ़ लेना, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंडज उत्पत्ति, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अंडज उत्पत्ति, या इसको कहा जाता है हैचिंग। क्या कहा जाता है? हैचिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हैचिंग क्या होता है? तो मुर्गियों के अंडे देने के बाद 21 दिन तक अंडे सेने की क्रिया की जाती है। 21 दिन बाद अंडा फूटकर चूजा बाहर निकलता है, ठीक है। आसन में मतलब क्या होता है कि 21 दिनों तक क्या होता है, अंडे जैसे ही चूजे जो होते हैं, ठीक है, अंडे सेने के 21 दिन बाद, ठीक है, अंडा जैसे ही अंडा निकल जाता है मुर्गियों से, फिर अंडे को क्या किया जाता है, 21 दिन तक सेने का कार्य किया जाता है। फिर सेने के कार्य करने के बाद जो अंडा फूटकर चूजा निकलता है
वही कहलाता है क्या, अंडज उत्पत्ति या हैचिंग। आया समझ में, मतलब अंडे के सेने के बाद उससे जो चूजा निकलता है, अंडे सेने के बाद उससे चूजा निकलता है, वही कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है, हैचिंग। ठीक है, आया समझ में, क्लियर, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन के दो कार्य। देखो प्रोटीन के दो कार्य, कार्बोहाइड्रेट के दो कार्य, वसा के दो कार्य, विटामिन के दो कार्य, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। प्रोटीन का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर में उनके मांस को बढ़ाना। ठीक है, अगर उनके शरीर का जो बॉडी कहीं डैमेज हो गया है, ठीक है, या कहीं पे लग दिया है या खरोच आ गया है, उसको रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। अंडा उत्पादन में वृद्धि करने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, मांस वाले चूजे के राशन की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, मांस वाले चूजे मतलब समझ रहे हो, मांस वाले चूजे मतलब मांस उत्पादन के लिए जो हम लोग चूजा पालन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मांस उत्पादन के लिए जो चूजा है उसके राशन का विशेषता आपको बताना है 3। ठीक है, क्लियर। तो ये है कि राशन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होना चाहिए ताकि उनके जल्दी से ग्रोथ हो, संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, राशन में विटामिन होना चाहिए, सही मात्रा में पानी की मात्रा भी होना चाहिए कि पानी उसकी क्या करता है, पानी का जो काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ये सब सही तरीका से होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी पालन क्यों किया जाता है, 6वां क्वेश्चन है, मुर्गी पालन क्यों किया जाता है। तो मुर्गी पालन क्यों करते हैं, मुर्गी पालन जो है मुर्गियों से मांस उत्पादन करने के लिए, अंडा उत्पादन करने के लिए, साथ ही साथ उनका पंख का भी उत्पादन करने के लिए हम लोग मुर्गी पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि पंखों से क्या है, बहुत सारे जो खिलौने या बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं जिनका बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है इंक्यूबेटर। क्या होता है इंक्यूबेटर, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्यूबेटर क्या होता है। तो मुर्गी पालन में अंडों को कृत्रिम रूप से सेने के लिए इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अंडे को सेने कार्य करने के लिए, यानी कि सेने के लिए जो हम लोग जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं इंक्यूबेटर। ठीक है, अंडे को कृत्रिम रूप से सेने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का ताप को मैनेजमेंट किया जाता है ताकि सही तरह से उसका ताप जो है वो नियंत्रित रहे। ठीक है, क्लियर। वैसे इंक्यूबेटर का जो ताप है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब उसके बाद आता है अंडा देने वाला घोंसला। ठीक है, जैसे कि आपने गांव में देखे होंगे गोरसी कहा जाता है, जिसमें आग वगैरह तापते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, एक छोटा सा ये जिसकी जो लंबाई रहे, गमला टाइप का इसमें मिट्टी का बना रहता है। ठीक है, ये 18 इंच इसका व्यास रहेगा, डायमीटर रहता है, 9 इंच गहरा रहेगा और 6 इंच क्या होते हैं, इसमें सूखी राख हो गया या बालू वगैरह जो रहते हैं, मतलब थोड़ा गद्दा करने के लिए। ठीक, इनकी कुछ मात्रा मिला देते हैं। किसकी मात्रा, गंधक। गंधक मतलब होता है सल्फर पाउडर, ताकि उनमें जो बैक्टीरिया इंसेक्टिसाइड रहे वो मर जाए, इंसेक्ट वगैरह जो रहे वो मर जाए। ठीक है, आज समझ में। तो इसी को कहा जाता है क्या, अंडा देने वाला घोंसला। गाँव में आप देखे होंगे गोरसी टाइप का रहता है, गोरसी जिससे आग तापते हैं, उसी में क्या करते हैं, वैसी टाइप का क्या करना है कि उसमें मिट्टी या जो सूखी राख होते हैं उसको डाल देते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा एक गमला जो है उसमें 3 मुर्गियों को रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन ये है कि चूजों का जो पालन पोषण की कौन कौन सी विधियां होती है। तो चूजों की जो चूजों को पालन करना, यानी कि चूजों का लालन पालन करते हैं, उसको कहते हैं ब्रूडिंग। क्या कहा जाता है, ब्रूडिंग। तो चूजों का पालन करने की 2 विधि हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक विधि, दूसरा कृत्रिम विधि, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। प्राकृतिक विधि में क्या होगा कि चूजों का जो लालन पालन या पोषण वगैरह करेंगे उनकी माँ ही करेंगे और उसकी माँ को कहा जाता है कुड़क माँ। क्लियर। दूसरा जो होता है कृत्रिम विधि, तो कृत्रिम में जाहिर सी बात है, यानी कि आर्टिफिशियल में किसी मशीन के द्वारा करेंगे, उस मशीन को कहा जाता है ब्रूडिंग। मतलब चूजा का जो लालन पालन करते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूडिंग, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्रूडर। क्लियर। तो 2 मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों के आहार में कौन कौन सी संगठित चीजें सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनके आहार में हमको क्या क्या चीज को उसमें रखना चाहिए। तो उसमें साबूदाना हो गया, दलिया वगैरह हो गया, तरल पदार्थ, खनिज, या जो कंकड़ हो गया, कंकड़ ग्रीड एक मार्बल का पत्थर आता है, उसको खिलाया जाता है ताकि आगे क्वेश्चन में आएगा उसको पढ़ेंगे, उससे क्या हो कैल्शियम वगैरह मिलता है, उनकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उनके शरीर की ग्रोथ करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। अंडा उत्पादन में भी उसका महत्व है। एक मुर्गी घर में अधिकतर कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, तो ये 250 रखना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। एक मुर्गियों के लिए कितने वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ता है, ये पीएटी में भी पूछा जाता है। तो एक मुर्गियों के लिए याद रखिएगा 1 वर्ग फीट स्थान की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो मुर्गी घर में क्या है, उनकी देखभाल के लिए सुविधाएं होना चाहिए, उनके आहार की सुविधाएं होनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, अंडा को एकत्रित करने वाले चीज़ों की होनी चाहिए, ये सारे सुविधाएं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में फास्फोरस की कमी के लक्षण को आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से लक्षण को प्रकट करते हैं। तो ये सब 2-2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2-3 लाइन लिखोगे उतने में आपको नंबर मिल जाएगा। पहला ये फास्फोरस की कमी से उनका शरीर का जो वृद्धि होता है वो रुक जाएगा। दूसरा जो होते हैं उनकी हड्डियां जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, मुलायम होने लगते हैं। तीसरा जो होते हैं ये अंडा उत्पादन जो रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको बताया था ना, जैसे विटामिन ए इन सब चीज़ का जो 1-1, 2-2 कार्य आपको पढ़ना ही है, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अलग अलग सेट में अलग, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में प्रोटीन, किसी में वसा, ऐसा पूछ देते हैं। जैसे ये 15 में आया है और 22 में भी आया है, ठीक है। तो ये प्रोटीन वाला, ये विटामिन वाला है, ये आपका 23 में नहीं आ सकता, ठीक है। इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना, वैसे तो 2 लाइन का है, पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन 22 में आया है वो 23 में बहुत कम चांस रहते, खास करके 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो। अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो एक बार आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। मुर्गी आहार में प्रोटीन के कार्य, तो मुर्गी आहार में प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन इसमें गलत दिया है, ऊपर में दे रहा है विटामिन ए का 2 कार्य लिखे, नीचे हम बोला गया है प्रोटीन के 2 कार्य, ठीक है। तो प्रोटीन के 2 कार्य ऊपर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोटीन के कार्य ना रखे, क्या रहेगा, विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है विटामिन ए क्या काम करता होगा, नेत्रों की जो तंत्रिका तंत्र होंगे या तंत्रिका ऊतक होते हैं उनके लिए लाभदायक होंगे, ठीक है, नेत्रों के लिए लाभदायक होंगे, शरीर के विकास के लाभदायक होंगे, अंडा उत्पादन के लिए भी रहेगा, क्योंकि नेत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाते हैं। रतौंधी रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात के समय में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कि इनको दरदरा, दरदरा मतलब होता है कि दानेदार, ठीक है, दाने दाने टाइप का जो आहार क्यों खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इसको भी मत पढ़िएगा। खैर इसको याद रख सकते हैं कि उनको इसलिए दिया जाता है ताकि वो दाना को अच्छे तरह से चूक सके, मतलब जल्दी से खा सके, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 22 में आ चुका है कि मुर्गियों को सीप क्यों खिलाया जाता है। सीप में होता है कैल्शियम की मात्रा, सीप में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा, और कैल्शियम क्या करता है, हड्डी को मजबूत करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो अंडा होता है तो अंडा का जो ऊपर का लेयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसमें काम आता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। 22 के ए सेट में, ठीक है, ये भी 22 के ए सेट में, ठीक, इसमें पूछा गया था साधारण नमक क्यों खिलाया जाता है। तो साधारण नमक इसलिए खिलाते हैं ताकि उनकी पाचन शक्ति बढ़ जाए, ठीक है, या उनका भोजन जो है स्वादिष्ट रहे। आपने देखे होंगे जैसे कि पेट वगैरह खराब हो जाते हैं तो नमक पानी को घोल के पिलाते हैं, पिलाते कि नहीं पिलाते हैं, वही चीज़, ठीक है। फिर है मुर्गी पालन का अर्थ क्या होता है। जनरली हम लोग मुर्गी पालन मतलब क्या समझते हैं, सॉरी कुटकुट पालन का अर्थ क्या होता है। तो कुटकुट पालन मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कुटकुट पालन मतलब यही समझते हैं कि हाँ मुर्गी पालन होता है, लेकिन कुटकुट में जितने भी पक्षी होते हैं जिनको हम लोग पाला जा सकता है वो सब आते हैं, ठीक है। इसमें बटेर भी आ जाता है, बतख भी आ जाता है, तो जितने पक्षी वर्ग जंतु होते हैं कुटकु वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। और इनको क्यों पालन करते हैं, तो मांस के लिए करते हैं, ठीक है, और इनके पंख के लिए करते हैं और अंडे उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। मुर्गियों के लिए बिजली की बल्ब की आवश्यकता क्यों होती है। अब आप ही सोचो, बिजली की जो बल्ब की आवश्यकता क्यों रहेगी। तो बिजली की बल्ब की आवश्यकता इसलिए रहता है क्योंकि पात्रों के ऊपर रखने से क्या होता है, भोजन वो लोग आसानी से चूक सकते हैं, ठीक है। आज समझ में, रोशनी में
और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों को के 6 लक्षण आपको बताना। जो ज़्यादा मात्रा में अंडा उत्पादन करते हैं उन मुर्गियों के 6 आपको क्या बताना है, लक्षण। तो पहला ये है कि जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां रहेंगे उनका शरीर एकदम मजबूत रहेगा और भारी रहेगा। दूसरा ये है उनका चेहरा, आंखें, ये सब क्या होता, चेहरा चमकीला और आंखें क्या होते हैं, बड़ी होती है। ठीक है, मुर्गी जो रहेंगे चंचल स्वभाव का रहते हैं। कौन सा स्वभाव का रहते हैं, चंचल स्वभाव का, आराम करने वाली होती हैं। ठीक, कम आराम करने वाली होती है। ठीक है, उनका जो शरीर जो रहेगा लंबा रहता है, चौड़ा रहता है और उनकी जो उम्र होते हैं जल्दी से ही बढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर। और गुदा जो मार्ग होते हैं यानी कि उनका एनस होते हैं वो लचीला होता है और गीला होता है। ये प्रमुख लक्षण होते हैं अंडा देने वाली मुर्गियों के। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कम अंडा देने वाली मुर्गियों की पहचान कैसे करेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी जब से बताया था कि उनका शरीर क्या होता है, मजबूत होता है, भारी होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है उनका शरीर जो अंडा कम उत्पादन करेंगे उनका शरीर कैसा रहेगा, हल्का रहेगा, आंखों में चमक नहीं रहेंगे, आंखें छोटी रहती हैं, वो कम आराम करते थे, ये ज़्यादा आराम करेंगे। ठीक है, इनका शरीर वो बड़े रहते थे, इनका शरीर का आकार छोटा और कम चौड़े होंगे। ठीक है, और वो जल्दी से वृद्धि करने वाले होते हैं, ये धीरे धीरे वृद्धि करने वाले होंगे। उनके गुदे द्वार को छूने से हमको लचीला महसूस होता था। ठीक है, और इसको थोड़ा कड़ा महसूस होगा। ठीक है, और उनका सूखा रहता था एनस, उनका गीला रहता था, इनका सूखा रहेगा। जस्ट अपोजिट। कैंडलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएटी में भी आपके इंपॉर्टेंट है, कैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अंडे को सेने से पहले क्या किया जाता है, लाइट के पास जाके अंडे की क्वालिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, लाइट के पास जाके क्या है, अंडे के क्वालिटी को चेक किया जाता है, वही जो होता है कैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आता है मैंगनीज की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। ये पीएटी में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज की कमी से परसोसिस बीमारी होता है। कौन सा, परसोसिस बीमारी होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अधिक गर्मी से बचाने के लिए, अधिक ठंडी से बचाने के लिए आपका मुर्गियों के लिए क्या करना चाहिए। तो अधिक सर्दियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक सर्दियों से बचाने के लिए आप क्या करोगे। सोचो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, सर्दी लग रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ये है कि जो मुर्गीशाला रहता है उसमें पर्याप्त मात्रा में धूप होना चाहिए। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे 40 वाट का बल्ब लगा सकते हो। ठीक है, कितने वाट का, 40 वाट का बल्ब लगा सकते हो जिनके रूम में क्या हो, हीट हो, ये कर सकते हैं। इंक्यूबेटर के 2 कार्य बताइए। तो इंक्यूबेटर के क्या काम है, अंडे सेने का कार्य करते हैं। ठीक है, अंडे सेने के कार्य करते हैं और इसमें क्या होता है, यह है कि अधिक से अधिक चूजे उत्पादन कर सकते हो, रोग का आक्रमण बहुत कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम के 2 कार्य। किसके कार्य, देखो एक तरह से आपने ऑब्जर्व किए होंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर में। एक तो प्रोटीन वसा, इनके 2 कार्य पूछ रहे हैं। दूसरा जो है कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, या जो अभी मैंगनीज हो गया, इनके कार्य पूछे हैं। तो कैल्शियम का आप खुद सोचिए, कैल्शियम क्या करता है, हड्डी को मजबूत करता है। तो ये क्या करेगा, उनके हड्डी को मजबूत करने का काम करेंगे। अंडा का जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको कठोर बनाए रखेंगे। रक्त के जमाव में भी इसका काम आता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूडर। ब्रूडर आपको बता दिया था, ब्रूडर क्या होता है, चूजे का जो लालन पालन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ब्रूडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रूडर। ठीक है, ये एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, चूजों का पालन किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। कहाँ गया, हाँ, ये होते हैं विद्युत चालित यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाला, बैटरी से चलने वाला, लैंप से चलने वाला, या इंफ्रारेड होता है ब्रूडर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है। तो B1 की कमी से हो जाते हैं उनकी वृद्धि रुक हो जाते हैं, मुर्गियों में बेरी रोग हो जाते हैं, तंत्रिका, उनका जो तंत्र होते हैं, नर्वस सिस्टम, वो प्रभावित होते हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं। मुर्गियों में विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा, तो उनकी चाल जो होते हैं चलने में लड़खड़ाने लगते हैं, वृद्धि रुक जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है।
विटामिन डी की कमी से के लक्षण बताइए, तो उनका हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा चढ़ेंगे, ठीक। मुर्गियों को हड्डी का चूर्ण क्यों दिया जाता है, बोन जो पाउडर होते हैं, ठीक, या बोन मील, वो क्यों दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो हड्डी का बोन मील होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जिससे क्या होता है उनकी हड्डी मजबूत होते हैं, अंडा उत्पादन में भी अच्छे से काम आते हैं, ठीक है। आर समझ में। तो ये रहा हमारा अति लघुत्तरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दीर्घ जो लघुत्तरी क्वेश्चन है उनके बारे में। तो वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या जो आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या आपको कैसे वीडियो चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।